बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कि कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाए हैं जी वेजिटेबल सैंडविच, जो कि बनाने में तो बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़े के हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सैंडविच जिस तरह के हम क्लब सैंडविच बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं और टेस्ट में लाजवाब है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल यहाँ पे लिया है। इसमें मैंने एक गाजर ली है और एक शिमला मिर्च है और एक थोड़ी सी बंद गोभी है। गाजर को और बंद गोभी को मैंने कद्दूकश कर लिया है और शिमला मिर्च को छोटा छोटा सा काट लिया है बारीक। अब इन तीनों चीज़ों को हमने बोल में शिफ्ट कर देना है। इसके बाद हमने ये जो सब्जियां ली हैं इनमें डालना है हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और इसको मिक्स कर देना है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर लेना है और इसको भी मिक्स कर लेना है। नमक और काली मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने लेनी है मायोनीज़, तकरीबन आधा कप के करीब, तो वो इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ आपने इतनी लेनी है कि सब्जियों में ये अच्छी तरह से जो है वो इसमें मिक्स हो जाए, यानी एक स्मूथ सा इसका पेस्ट जो है वो बन जाए। अब मायोनीज़ जितनी आपको रिक्वायर हो सब्जियों के मुताबिक उतनी आपने लेनी है। मैंने आधा कप ली है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइस, कि चूँकि हम ये क्लब सैंडविच बना रहे हैं तो यहाँ पे तीन जो है वो हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइस के ऊपर पहले मैं बटर लगाऊंगी और इसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो इसके ऊपर लगाएंगे। बटर मैंने लगा लिया है और इसके बाद स्टफिंग को अच्छी तरह से पूरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर फैला देंगे। आप स्टफिंग यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये इतने टेस्टी होते हैं कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल नहीं खाते, आप उनको बना के देंगे तो वो भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा और ढेर सारी सब्जियां जो हैं वो खा लेंगे मज़े ही मज़े में। अब जब इसके ऊपर हमने स्टफिंग जो है एक स्लाइस के ऊपर लगा लेनी है, अब दूसरा स्लाइस जो है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसके ऊपर भी हम बटर लगाएंगे। ब्रेड के स्लाइस पे बटर लगाने के बाद कुछ हमने और वेजिटेबल जो है वो कट करके रखी हुई है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब जो इसके ऊपर जो सेकंड लेयर में इसमें जो हमने वेजिटेबल लेनी है उसमें मैंने एक प्याज, टमाटर ये काट के रखे हुए हैं और वो इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आप खीरा खाते हैं तो खीरा भी आप लगा सकते हैं। इस तरह मैंने प्याज के जो रिंग जो है वो काट लिए हैं और वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और टमाटर लगाऊंगी। आप जितनी चाहें इसमें वेजिटेबल जो है वो लगा सकते हैं और ये उतना ही मज़े का बनेगा। वेजिटेबल लगाने के बाद अब हमने एक लिया है चीज़ स्लाइस। अब चीज़ का जो स्लाइस है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। इससे इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। आप एक से ज़्यादा भी चीज़ का स्लाइस जो है वो लगा सकते हैं। अब हम तीसरी ब्रेड जो है वो लगा देंगे इसके ऊपर और इसको भी बटर से कवर करेंगे। इसके ऊपर भी बटर लगा देंगे। इस पे बटर लगाने के बाद हमने इसकी जो साइज़ जो है वो चेंज कर देंगे और नीचे भी इसके जो स्लाइस रखा था उसके ऊपर भी बटर लगा लेंगे। अच्छी तरह से हमने बटर लगा लिया है। अब इसके बाद हमने एक तवा जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब उसके ऊपर हम इसको सेकेंगे।
तवा हमारा गर्म हो चुका है और हमने जो स्लाइस जो है वो इसके ऊपर रख दिया है और इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड से अच्छी तरह से सिकने में। और जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको इस साइड जो है वो चेंज कर देंगे। अब किसी चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि तीनों जो लेयर हैं वो अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाए। एक साइड से जो सैंडविच है वो हमारा सिक चुका है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी उसी तरह से हम इसको सेक लेंगे चम्मच की मदद से दबा के इसको। बस इसी तरह आपने ये हमारे सैंडविच जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और देखा आपने कितनी झटपट से ये बन गया है और कितना आसान है इसको बनाना और खाने में मज़े का बनता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप इसको। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।